हे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज के दिन मैं आपको मास्टर्स प्रोग्राम के अंदर किस तरीके से कैथोलिक यूनिवर्सिटी ऑफ सेक्रेड हार्ट में अप्लाई करते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। और आज के दिन जिस तरीके से आपको याद होगा, कल मैंने 3 वीडियोस कंसेक्यूटिवली ऐड की थी, जिसमें मैंने आपको पूरा बैचलर्स का प्रोग्राम बताया था, यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फ़ीस कैसे पे करते हैं वो बताया था मैंने आपको। और उसके साथ साथ मैंने ओवरऑल थोड़ा बहुत रिव्यू दिया था कि कौन कौन से ये लोग प्रोग्राम्स ऑफ़र करते हैं। तो दोस्तों, मेहरबानी फरमाकर ज़रा वीडियो देखें। मास्टर्स प्रोग्राम के लिए अच्छी यूनिवर्सिटी है बहुत। और तो और ये है कि आप लोग मुझे बोनस वीडियो के लिए जो जो आपके क्वेश्चंस हैं आप भेजिए मुझे यहाँ पर, आप मुझे सेंड कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर। और तो और एक मैंने चैनल बनाया है फेसबुक पे अपना बनाया है, ज़रूर यहाँ पर भी आप सेंड कर सकते हैं अपने जो जो कीमती आपकी जो जो क्वेश्चंस हैं। एनीवेज दोस्तों, टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं और सब्सक्राइब करें चैनल को दोस्तों, ताकि मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मज़ीद बनाता चलूँ। ये एप्लीकेशन पोर्टल जो है ये मैं आपके सामने दे रहा हूँ, ठीक है। आप इसके ज़रिए आप लॉगिन कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है। आप यहाँ पर सिंपल अपना यूज़र नेम जो कि आपका ईमेल एड्रेस है और पासवर्ड जो आपने बनाया है वो आप देख लीजिए। अगर आप देखना चाहते हैं किस तरीके से सब चीज़ें बनाई हुई हैं तो ये वीडियो आपके सामने आ रही है, आप ज़रूर देखिए। करेंटली मेरी कोई एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं हुई है, तो फिर मैं यहाँ पर न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करूँगा। और अभी मैं जो बताने जा रहा हूँ वो मास्टर्स प्रोग्राम के अंदर। तो यहाँ पर लैंग्वेज ऑफ स्टडी मैंने इंग्लिश सेलेक्ट किया और फिर ग्रेजुएट पर क्लिक किया। ग्रेजुएट मींस मास्टर्स। और यहाँ पर प्रोग्राम ड्यूरेशन अगर मैं 1 साल की बात करूँगा, 1 साल प्रोग्राम की कितने सारे हैं, तो आपके सामने ये नंबर ऑफ़ प्रोग्राम्स आ रहे हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है जिसके अंदर ये आपको शो नहीं होगा रिग्रेटफुली, लेकिन ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर मुख्तलिफ आपको जब आप क्लिक करेंगे ना प्रोग्राम नेम के ऊपर, तो एक लिस्ट खुल जाएगी जिसके अंदर ये बता रहे हैं कि एडवांस ग्लोबल स्टडीज़ आपके पास उनके साथ उसके कैंपस की सिटी के भी आ रहे हैं। कौन कौन से आप करना चाहते हैं आप इस पर सेलेक्ट कर लीजिए। लेकिन मैं हमेशा आपको कहूँगा कि आप यहाँ पर अप्लाई करें सेकेंड ड्यूरेशन के अंदर। इसके एक रीज़न मैं आपको बताता चलूँ। 2 इयर्स एमएससी प्रोग्राम मास्टर्स प्रोग्राम में करें। देखें, फर्स्ट ईयर के अंदर आपका जल्दी जल्दी तो फारिग हो जाएंगे, लेकिन इसमें रिसर्च नहीं पढ़ाई जाएगी। अगर आप 1 साल का कंप्लीट करेंगे उसमें 60 ECTS का जो रिक्वायरमेंट है वो, लेकिन अगर आप 2 साल का मास्टर्स प्रोग्राम करते हैं यहाँ से, तो आपकी 120 यूरोपियन क्रेडिट ट्रांसफ़र सिस्टम जो होता है ECTS, ये आपके बढ़ जाएंगे। और तो और ये है कि आप इसके बाद अगर आप PhD में जाना चाहते हैं तो फ़ौरन आप कर सकते हैं PhD। यहाँ पर आपको होता है क्या है कि जब आप 1 साल का करते हैं तो पीएचडी के लिए फिर आपको फाउंडेशन कोर्सेज यानी कि एमफिल वगैरह पढ़ना पड़ता है, तो डायरेक्ट आप पीएचडी के लिए एलिजिबल होते हैं, जो कि भी 4-5 साल की होती है, ठीक है। तो ये मैं आपसे अब सेकेंड ईयर के हम सेकेंड 2 साल की अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारे आपके सामने आ रहे हैं। मैं कौन सी किस में लूँगा, मैं डेटा एनालिटिक्स फॉर बिजनेस के अंदर जाना चाहता हूँ। और यूरोपियन स्टडीज़ इन इन्वेस्टर रिलेशन, फाइनेंशियल कम्युनिकेशन, ये बहुत अच्छा मुझे लगा है। ग्लोबल मैनेजमेंट भी एक अच्छा मुझे लगा है इसमें। इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, ये बहुत अच्छा है। ये मैंने बताता चलूँ सेपिएंजा में भी अप्लाई किया था इसके अंदर पिछले बार भी। तो नॉन ईयू मैंने सेलेक्ट कर लिया। टर्म मैंने यहाँ पर 2022 2023 इस पर क्लिक कर लिया और स्टार्ट एप्लीकेशन पर मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद यही सारी चीज़ें जो मैंने आपसे पिछली बताई थी, जो जो पूछी गई थी, वो यहाँ पर शो हो रही हैं। तो देखें दोस्तों, एमएससी आ गया, मिलान सिटी आ गया इसका, और ये तमाम डॉक्यूमेंट्स जो होंगे आपको पीडीएफ जेपीईजी फॉर्म के अंदर करने होंगे ये लोग, और लिमिटेड इनके कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप आई कंसेंट पर क्लिक कर लीजिए, सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर लीजिए। और ये देखें ज़रा, अगर इफ़ इन केस कुछ रिक्वायरमेंट को मसला होता है तो ये इससे अगर कोई इनकम्प्लीट चीज़ें होती हैं तो ब्लू से येलो से रिप्रेजेंट करते हैं, अदरवाइज़ ये। अब यहाँ पर देखें, आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम तो लिखा हुआ है, आपकी डेट ऑफ बर्थ भी लिखी हुई है। अब यहाँ पर अगर आपकी कोई दूसरी सिटीजनशिप है तो आप उस पर सिलेक्ट कर लीजिए और अदरवाइज़ नहीं करें। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको अपने नंबर भी डाल दिया, और फिर नंबर डालने के बाद आपके सामने क्या लिखा हुआ है कि पासपोर्ट आईडी वगैरह पर जो आपको अपलोड करनी है वो आपने सिंपल क्या किया, यहाँ पर क्लिक किया, एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा और उसके अंदर जाकर आप क्या करेंगे, अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड कर लेंगे। जैसे कि मैं अभी जा रहा हूँ, लेकिन आपको नज़र नहीं आ रहा है इसके अंदर क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डर है, और बहुत ही जल्द ये है कि लोगों की डिमांड की वजह से मैं स्क्रीन रिकॉर्डर चेंज कर लूँगा। ओबीएस करंटली चला रहा हूँ मैं। तो मैं पहुँच गया हूँ और अब मैं पासपोर्ट अपना अपलोड कर चुका हूँ। अब देखें, जैसे मैं अपलोड कर रहा हूँ ना तो ये हो गया ऑटोमेटिकली। अब मैं सीवी में डालूँगा अपना, तो रिज्यूमे, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड चलूँगा, इसका ऐसा जिसमें कोई वो नहीं है। और मोटिवेशन लेटर मैंने बहुत पहले से बनाया हुआ था, तो मैं लेटर ऑफ मोटिवेशन जो है इसके अंदर जो है वो
ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने जैसे सब ऐड किया और आपके सामने नोट हो गया। मोटिवेशन लेटर के लिए 1000 बार बता चुका हूँ, लेकिन आप चैनल एक वीडियो देख लीजिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा क्या क्या है। ठीक है। अच्छा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आप फिल नहीं कर पाते हो ना, उसकी वजह से आपकी जो होती है वो एप्लीकेशन जो होती है वो थोड़ी सी ना रुक जाती है अगर। ठीक है। अब पासपोर्ट, आईडी, डॉक्यूमेंट, ये भी मैंने सेलेक्ट करता हूँ। चलो भाई, मैंने सेक पूरा सब कुछ डाल दिया इसके अंदर। ठीक है, अब ये देखें, हो गया, ग्रीन कलर का हो गया। तो इट मीन्स कि मैंने सारी चीज़ें कर दी। अब मैं सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। अब मैं दूसरी पर आ गया हूँ। अब यहाँ पर मैं अपना ईमेल ऐड, अपना कंट्री सेलेक्ट करूँगा, अपना स्ट्रीट एड्रेस डालूँगा, अपना स्ट्रीट नंबर डालूँगा, सिटी डालूँगा, और यहाँ पर ज़िप कोड, स्टेट मेरा जो है वो सिंध है। ठीक है भाई, यहाँ पर हो गया। मेरा मेलिंग एड्रेस एड्रेस दोनों सेम है, तो यस पर, अगर आपके पास कोई इटालियन रेजिडेंस परमिट है तो आप यस पर कर लें, अदरवाइज नो कर लें और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर लें। अब ये कह रहे हैं कि ईयर ऑफ स्कूलिंग कब से लेकर कब तक आपने पढ़ा, कितने पढ़े। तो मैंने भाई 12 ईयर, मतलब स्कूल से लेकर हाई स्कूल, यानी कि जो स्कूल मैट्रिक होता है और हाई स्कूल को मिलाकर, तो मैंने 12 ईयर ऑफ एजुकेशन हासिल करी है, 1 से लेकर। अब मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। हाई स्कूल सिस्टम जो था नॉन इटालियन था, स्टेटस कंप्लीट था मेरा। देखें ये सारी चीज़ें कंप्लीट ऑटोमेटिकली क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। और मज़ीद अगर आप चाहें नीचे ये देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें आपसे पूछ रहे हैं। कह रहे हैं भाई कॉलेज इन्फॉर्मेशन, लैंग्वेज सर्टिफिकेशन एक पूछा, GRE GMAT हो गया, यू UCSC कैथोलिक यूनिवर्सिटी ऑफ सेक्रेड हार्ट की जो इंटरनेशनल स्कॉलरशिप होती है, ये भी आपसे पूछ रहे हैं। तो हाई स्कूल सबसे पहले आपको ऐड करना है। हाई स्कूल ये सारे हो गए। स्कूल नेम के अंदर आप ऐड कर लीजिए आप। अच्छा, अननोन स्कूल आएगा क्योंकि ऑब्वियसली इटली में तो है ही नहीं है, तो आप सिंपल आर्मी पब्लिक स्कूल लिखते हैं यहाँ पर, जो भी आपका स्कूल है वो। सॉरी, थोड़ा सा ही तंग कर रहा है। सिटी हमारा कराची हो गया, और इसके बाद स्टेट हमारे पास सिंध हो गई। कंट्री हम ऑब्वियसली पाकिस्तान है, और तो भाई कहीं हो नहीं सकता। अब कंट्री भी आप सिलेक्ट कर लें भाई, जो जो है, जब जब से लेकर जब तक आपने पढ़ा है आप देख लीजिए। अच्छा, ये एक बात बताता चलूँ, हाई स्कूल में कभी कभार ना ये जो आपसे पूछते हैं ना, ये 1 क्लास से नहीं पूछ रहे होते, ये आपसे पूछ रहे होते हैं कि भाई आपने मतलब मैट्रिक वगैरह कब से किया। आपकी मर्ज़ी है, आप डाल दें। मैंने जैसे मेरी जो सेशन स्टार्ट हुआ था वो 1 अगस्त से हुआ था, और 2009 में स्टार्ट हुआ था ये। ठीक है भैया, और ये एंड में मुझे भी याद है 31 मई को एंड हो गया था। मेजॉरिटी जितने भी मेरे हुए थे 31 मई 2011। तो ये डेट मुझे याद है बहुत अच्छी तरीके से। फाइनल रिमार्क क्या था भाई, बस अब बता देता हूँ भाई। ये आई थी आपके भाई की परसेंटेज। अपलोड करने का क्या रहे कि अब आप इसमें क्या करना है, ये क्या पूछ रहा है आपसे कि डिप्लोमा। तो आप सिंपल सी बात है, मार्कशीट जो मैट्रिक की जो कंबाइंड मार्कशीट होती है आप वो ऐड कर लें और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर लें। देखें ये हर चीज़ ना हो रहा है। ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू पे आपने क्लिक कर लिया। अच्छा, एक चीज़ और, ये क्यों इतना बोल रहा है, अब देखें नीचे जब आप करेंगे ना इसके अंदर, तो एक चीज़ मैं ऐड करना भूल गया, इसका टाइटल क्या है, मैट्रिकुलेशन। ये मैंने जो थी वो दूसरे में भी मसला किया था, तो अब जब आप इस पर करेंगे तो ये देखें ऑटोमेटिकली ग्रीन हो गया। अब लेवल ऑफ स्टडीज़ आप क्या करना चाहते हो, आपकी अंडर ग्रेजुएट स्टडी। तो मेरे पास नॉन इटालियन सेलेक्ट किया, और इसके बाद कंप्लीटेड पर मैंने क्लिक किया। ठीक है, नीचे करके मज़ीद देख लेते हैं यार। अच्छा जी यार, एक चीज़ मैं छोटी सी बात कहना चाह रहा हूँ, इसमें हाई स्कूल लाहौल वाला हुआ था, इसमें हाई स्कूल आपको ऐड करना है। ये तो आपने कर लिया। ओके, लेट्स सी, नॉन इटालियन स्कूल नेम, अननोन स्कूल। ये आपको डिग्री यूनिवर्सिटी का ऐड करना है, ये आपको करना है। सॉरी, अब मैं थोड़ा सा इंटरमीडिएट लिखना है। आपका इंटरमीडिएट कब अच्छा, मैं इसमें ज़रा
ये मैं ऐड कर रहा हूँ। ओके, अब मैंने क्या किया है, गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज कर दिया। और कब से मेरी स्टार्ट हुई थी स्टडीज़, ये भी आपके भाई को बहुत अच्छी तरीके से पता है, क्योंकि 16 सितंबर से स्टार्ट हुई थी हैं 2011 से, और ये ख़त्म 31 मई 2013 में हो गई थी हैं। कैसे याद, अच्छा इसको जब आप क्लिक करोगे ना तो ये एक्सक्लूड हो जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मैट्रिक के, मैट्रिक मैंने गलती से लिख दिया। देखें, स्कूल का मतलब होता है मैट्रिक, हाई स्कूल का मतलब होता है इंटरमीडिएट, यानी कि जो आपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कंप्लीट किया होता है। तो मैंने मार्कशीट इंटरमीडिएट की यहाँ पर क्या कर दी, अपलोड कर दी। अब मैं सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है भैया, और भी देख लेते हैं भाई, कोई मगर मसला होता है तो। ठीक है, ओके, हो चुका है। एक नज़र और देख लेते हैं, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट, ओके, सेव एंड कंटिन्यू। अब मैं कॉलेज इन्फॉर्मेशन पर जा रहा हूँ। कॉलेज इन्फॉर्मेशन यानी कि ऑब्वियसली जो यूएसए है और जो दूसरे कंट्रीज़ हैं वहाँ पर कॉलेज में ही बैचलर्स पढ़ाया जाता है। ठीक है, और दूसरे अच्छी अच्छी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर कॉलेज में ही बैचलर्स पढ़ाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ऑब्वियसली यूनिवर्सिटीज़ का टाइटल दिया, यूनिवर्सिटीज़ बैचलर्स पढ़ाती हैं। अगर आप किसी गवर्नमेंट में करना चाह रहे हैं तो ऑब्वियसली कॉलेज से भी हो जाता है, जैसे कि बी ए बी कॉम। तो यहाँ पर अब यहाँ पर जो कॉलेज लिखा हुआ है ना, इट मीन्स कि आपका यूनिवर्सिटी। अब जो आपकी यूनिवर्सिटी है आप उसमें सिंपल से ऐड कर देंगे, नॉन स्कूल ही आ रहा है भाई। तो क्या था, यार थोड़ा सा तंग कर रहा है ये एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, अब यहाँ पर आप क्या करोगे, अपना सिटी ऐड कर दोगे, कौन सा स्टेट में है आपकी, जो भी स्टेट है आप उसमें ऐड कर दो। यहाँ पर मैंने लिख दिया कम्प्लीटली इंग्लिश मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन में पढ़ाई गई, ये हो गया। योर स्टडी, इफ़ योर स्टडी इफ़ यू स्टडी इंस्टीट्यूशन लोकेटेड इन ए डिफरेंट कंट्री, ये वगैरह एक्सेट्रा। अगर आपने किसी दूसरी इनसे किसी और जगह पर पढ़ा है, ठीक है, तो फिर आप इसमें ये भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि एक्सचेंज प्रोग्राम में भी जाते हैं बहुत सारे, तो एक कुछ कोर्सेज वहाँ पर कुछ ऐसे, तो आप अदरवाइज़ आप नन करते हैं यहाँ पर। अब ये पूछ रहे कि टाइप ऑफ डिग्री, तो मेरा बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन था। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। नंबर ऑफ़ ईयर्स मेरे 4 साल थे। ग्रेजुएशन मार्क क्या बताऊँ यार, ग्रेजुएशन मार्क ये हो गया। कब कॉलेज अटेंड किया था मैंने, सितंबर 3, 2013। देखेंगे तो भाई मंडे ही आएगा इसके अंदर। और ये भी मेरा जो था वो ख़त्म हो गया था यहाँ पर 2000, मैंने 18 के अंदर आखिरी पेपर दिए थे। खैर, फिर यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई आपको मार्कशीट अपलोड करनी है, तो आई एम अपलोडिंग ट्रांसक्रिप्ट ऑफ माई ट्रांसक्रिप्ट। ओके, ये आ गया। ठीक है, अब कॉलेज डिग्री, तो आपने डिग्री सेलेक्ट कर ली। देखें ये सारी चीज़ें जल्द से जल्द हो रही हैं, और यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। अब ये कह रहे हैं कि विच काइंड ऑफ इंग्लिश सर्टिफिकेशन डू यू होल्ड और प्लानिंग टू टेक इन द नेक्स्ट मंथ। भाई आपके पास अभी क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी रिपोर्ट, अगर आपकी सब कुछ ख़त्म हो गया है, आइल्स वर्ल्ड मिल गया तो आप अवेलेबल, नहीं मिला अगर आपने, ठीक है, तो ये आप इस पर क्लिक कर लें। और ये है कि अगर आपने पिछली कोई ऐसी डिग्री हासिल करी है, जैसे कि कंप्लीटेड आवर डिग्री प्रोग्राम इंटायरली टॉट इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो आप इस पर क्लिक कर लें और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर लें। ठीक है भैया। अच्छा, ऑफिशियल स्टेटमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी, ऑफिशियल स्टेटमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी, इसको हम लीव करते हैं। जी मेट पर मेरा कुछ स्कोर नहीं है, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो कह रहे हैं कि आपके इस कंट्री के अंदर, कौन सी कंट्री के अंदर आप टैक्सेस पे कर रहे हैं, तो ये हो गया। मैंने पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा हूँ। अगर आप कोई इनकी स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यस पर क्लिक करते हैं। ठीक है, ऑप्शन इज़ ओनली अवेलेबल फॉर द स्टूडेंट्स हुज इनकम इज़ प्रोड्यूस इन अ नॉन EU कंट्री, तो ऑब्वियसली आप लोग करें अप्लाई। अगर आप किसी एजुकेशन एजेंसी के ज़रिए यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं तो यस, अदरवाइज़ आप नो पर क्लिक कर दें। और अगर आपको कैसे पता चला भाई हमारे बारे में, तो आप सिंपल यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। मुझे जो जो पता चला मैं ऑनेस्टली यहाँ से बताऊँगा।
ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लें। अगर ये कह रहे हैं कि अगर आप कोई दूसरा प्रोग्राम पढ़ना चाह रहे हैं तो कौन सी लैंग्वेज में, तो आप यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट कर लीजिए और दूसरे प्रोग्राम की जो ये है आप ये सिलेक्ट कर लीजिए। मास्टर इन एडवांस ग्लोबल स्टडीज़ बहुत अच्छा है, A1 है। एकेडमिक रेफरेंस लेटर से रिलेटेड मैंने आपको बताया था कि ये वो लेटर होता है जो कि आपके रिकमेंडेशन लेटर में कहूँगा इसके अंदर। तो आप लेटर ऑफ रिकमेंडेशन अपने एम्प्लॉयर या फिर आपके जो भी प्रोफेसर हैं आप उनसे करवा सकते हैं कि भाई मुझे एक इशू कर दें कि मेहरबानी फरमाकर कि मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ तो मेरी अच्छी तारीफ़ें करने की नहीं है वगैरह वगैरह। अब एक चीज़ बहुत तंग कर रही है यहाँ पर कि यार ये अब देखें, जैसे कि स्टूडेंट हु अप्लाई टू अ डिग्री कोर्स टॉट इन इंग्लिश कैन सेटिस्फाई द लैंग्वेज रिक्वायरमेंट। अगर आपने डिग्री ऐसे तो आपको लैंग्वेज करना पड़ेगा, उनके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। तो आप लैंग्वेज रिक्वायरमेंट पर क्लिक करके आप देख सकते हैं क्या क्या वो लोग मांग रहे हैं। दीज आर द लैंग्वेज रिक्वायरमेंट, आइल्स एंड टोफेल हो गया, एकेडमिक आइल्स हो गया, बैंड्स भी यहाँ पर लिखा हुआ है 6 वगैरह। ठीक है, तो ये कर लीजिए। वैसे मैं बताता चलूँ मेरी पिछली मैं आइल्स भी कोशिश कर पढ़ रहा हूँ, तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी नॉट अवेलेबल में मैंने सिंपल क्या किया, क्लिक कर दिया। या फिर आप लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी अवेलेबल आइल्स है तो आप कीजिए, अदरवाइज़ आप रहने दीजिए उसको। अब ऑफिशियल स्टेटमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी मींस के आपको इसके अंदर वो लेटर ऑफ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट आपको इसमें अटैच करना पड़ेगा। तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट्स मेरे पास बहुत सारे हैं, तो इसमें मैंने क्या किया, अपलोड कर लिया। ऑफिशियल स्टेटमेंट मींस कि यार ये जो यूनिवर्सिटी है यहाँ पर कम्प्लीटली इंग्लिश में पढ़ा है या फिर नहीं पढ़ा है, तो ये आप कर लीजिए। अब सेव एंड रिव्यू एप्लीकेशन पर आप सिंपल क्लिक कर देंगे तो एप्लीकेशन आपकी सेव हो रही है। यहाँ पर देखें क्या लिखा आ रहा है भाइयों, ये सारी चीज़ें आपको लिखी हुई आ रही है। 99% कंप्लीट हो गया। 1% कंप्लीट क्यों नहीं हुआ आपको अच्छी तरीके से पता है कि आपको क्या करना है, इसके अंदर एप्लीकेशन फ़ी पे करनी है। तो आप सेव एंड पे पर क्लिक कर दें, सीधी सी बात है। और फिर उसके बाद जो होगा वो नेक्स्ट सेक्शन के अंदर ओपन हो जाएगा कि एप्लीकेशन फ़ीस किस तरीके से पे करना है। अगर आप एप्लीकेशन फ़ीस से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके पास है, तो आप ज़रूर देखिए, और पूरा कंप्लीट एप्लीकेशन प्रोसीजर मैंने उसमें बताया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये था इतना सा। आप देखें, चेक करें, एक अच्छी यूनिवर्सिटी मुझे लगी है इसके अंदर, डिग्री प्रोग्राम उसके बहुत अच्छे मुझे लगे हैं। और तो और ये है कि अप्लाई कर लें, क्या पता ये लोग आपको स्कॉलरशिप भी देते हैं और स्कॉलरशिप के बाद आपको फ़ायदा हो जाए, कुछ ना कुछ ऐसी आपको फ्यूचर के अंदर आपके करियर को बूस्टअप फर्दर मिले। तो ये था दोस्तों मेरी तरफ से, और थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड पढ़ाया समझाया मैंने, तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। और प्लीज़ अपने जो हैं वो क्वेश्चन शेयर कीजिए ताकि मैं बोनस वीडियो में ऐड करूँ। ओके, टेक केयर, गुड बाय।